अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गौसिया बानो और आप सबका खबर कश्मीर में खैर मकदम है। खबर कश्मीर की पेश करता है डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश है सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1965 नए केसेस दर्ज, 8 अमवात। 28 अप्रैल से 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद की टीका अंदाजी के लिए होगा रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी 50% दुकानात रखी गई बंद। ताजिरान शदीद नुकसान से दो चार, हुकूमत नजरसानी करे, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा। वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों में खुसूसी चेकिंग। कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर करीब 2 लाख रुपये के किए गए चालानात। कोविड इम्तनात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफरीन को सख्त मुश्किलात का रहा सामना। बारामूला पटन में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख पर डकैती की वारदात, नामालूम बंदूक बरदारों ने लाखों रुपए लूट लिए, गार्ड की बंदूक भी छीन ली। कोकरनाग में लापता लड़के की पाई गई लाश, बरहम अफराद ने रास्ता रोककर किया एहतजाज। पटन कत्ल मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, मकतूल की बीवी और उसके आशिक को कर लिया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी, आम जिंदगी मुतासिर। 23 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली के नहीं आसार, महकमा मौसमियात की पेशकयासी। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1965 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 8 कोविड मुतासरीन फौत भी हो गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर में 1176 और जम्मू डिवीजन में कोविड के 789 केसेस दर्ज किए गए हैं और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद 1,54,407 हो गई है। उधर वलीना बारामूला के रहने वाले 85 साल कोविड मुतासरा श्रीनगर के SMHS अस्पताल में फौत हो गए। बताया गया है कि 85 साल ज़ईफ शख्स को 20 अप्रैल के दिन श्रीनगर के SMHS अस्पताल में दाखिल किया गया था। मुतवफ़ी की कोविड रिपोर्ट मुस्बित पाई गई थी। बताया गया है कि बारामूला में ताहाल कोविड से 186 अमवात हो चुकी है। बारामूला में गुज़िश्ता रोज 232 कोविड के मुस्बित केसेस दर्ज किए गए। वजह है कि भारत कोविड की दूसरी तशवीशनाक लहर भारत में चल रही है। वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोविड के 3,14,835 नए केसेस दर्ज किए गए और इस दौरान 2,014 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत मुल्क की 12 रियासतें कोविड से बुरी तरह मुतासिर है। मुल्क के मुख्तलिफ कोविड मुतासरा इलाकों में रात का कर्फ्यू, लॉकडाउन और कोविड की सख्त गाइडलाइंस नाफिज की गई है ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके और इस दौरान टीका अंदाजी के काम भी जारी हैं। 28 अप्रैल से 18 बरस से ज्यादा उम्र वालों के लिए एंटी कोविड वैक्सीन लेने के रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। मुतालिका महकमे के आला ओहदेदारों के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 1 मई से 18 बरस से ज्यादा उम्र वालों को टीका देने का ऐलान किया है और इसके रजिस्ट्रेशन का अमल 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब खानगी अस्पतालों में भी रास्त तौर पर वैक्सीन तैयार करने वालों से वैक्सीन हासिल की जा सकती है। हासिल कर सकते हैं ये वैक्सीन। खानगी अस्पताल कंपनी के दामों के अलावा फीकस वैक्सीन 250 रुपये इजाफी चार्ज करेंगे। वाज़ेह है कि मैन्युफैक्चरर्स से खानगी अस्पतालों को 600 रुपये में वैक्सीन फराहम की जाएगी।
राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की क्लासेस को 15 मई तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के तशवीशनाक फैलाव के पेश नज़र यूनिवर्सिटी की क्लासेस 15 मई तक के लिए रोक दी गई है और इस ज़िमन में यूनिवर्सिटी के डीन अफेयर्स प्रोफेसर इकबाल परवेज ने क्लासेस की मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया और इस तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी अपने मरकजी कैंपस कोविड के पेश नज़र 2 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान कर चुकी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम का कोविड टेस्ट मुस्बित आने के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। इधर कश्मीर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी 50% दुकानात खुली रखी गई और 50% दुकानात बंद रखी गई। ख्याल रहे कि कोविड की रोकथाम के लिए एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर की तमाम 20 अजला में रात 10 ता सुबह 6 बजे से रात का कर्फ्यू और तमाम बल्दी हुदूद में मुतबादिल बुनियादों पर अल्टरनेटिव बुनियादों पर 50% दुकानात खोलने पर पाबंदी आयद कर दी है। माह रमज़ान का आज नवा रोज़ा रखा गया और इस दौरान श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दिगर इलाकों में इम्तनात के पेश नज़र बाजारों में खरीदारों की तादाद कम देखी गई, जबकि बसों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में 50% से ज़्यादा सवारियों को बिठाने पर भी इम्तना आयद किया गया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि 50% दुकानात बंद रखने के इम्तना से कश्मीर में ताजरीन शदीद तरीन नुकसान से दो चार हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक ने कहा है कि ताजरीन कोविड के फैलाव को रोकने के लिए अपना ताउन फराहम करने मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि वो कश्मीर के ताजरीन का ख्याल करे। हम पहले ही शदीद तरीन नुकसान से दो चार है। शेख आशिक ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात से मुताल्लिक भी तफसीलात बताई। देखिए, जहाँ तक हमारा ख्याल है कि हमेशा स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। हमने देखा अभी हमारा जो एक फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जैसे कि आपकी बजट एलोकेशन होती है, तो हमारी उसमें भी नहीं लिया गया, तो किसी चीज़ में आज तक इनपुट्स लिए नहीं गए हैं। अब जहाँ तक कि सारा जो बिज़नेस लग रहा है ऐसे कि सारा जो पेंडेमिक है ये बिज़नेस फैटर्निटी ही लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए तो आपको ये समझना होगा और गवर्नमेंट को भी ये समझना होगा कि उन्होंने तो डायरेक्शंस दे दी, ऑड इवन के या 50-50 आप कहेंगे। देखिए, लाइव्स को बचाना मेरे ख्याल से उतना ही इम्पोर्टेंट जितना लाइवलीहुड को बचाना है। गारमेंट का काम सिर्फ ज़िंदगियों को बचाना और हम भी उसके साथ हैं। जहाँ तक मैंने बात की, एवरी फैटर्निटी हैज़ एंडोर्स्ड इट, दे कह रहे हैं विल कॉपरेट इट, बट द थिंग इज़ लाइवलीहुड कैसे चलेगा। आप देखिए, बिजनेस मॉडल जब एक बनाते हैं हम, डिटेल प्रोजेक्ट DPR जिसको आप कहते हैं, वो शॉप का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, या कोई भी जो बिज़नेस हो, तिजारत हो, जो बेचारा एक छोटा भी बंदा हो, काम करता हो, आप देखिए उसका दुकान कैसे चलेगा। उसकी दुकान वैसे 15 दिन ही चलने वाली है, 1 महीने में अगर ऐसा रहा। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ द बिजनेस फैटर्निटी कैसा हो। इलेक्शंस माशाल्लाह अभी 26 को एक पूरी एज पर कोर्ट डायरेक्शंस हो रहे हैं। 6 मेंबर की इलेक्शन कमेटी है जिसको सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि SOPs जो है गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी स्ट्रिक्टली, ताकि जो अभी इलेक्टेड बॉडी जो है अभी 26 को पोलिंग हो और 29 को हम रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। 49 contestants are in the fray and we are hopeful of having a very good contest in a very cordial and friendly माहौल। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है
तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे, तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। बरसगीर के मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान इंतकाल कर गए। 96 साला मौलाना वहीदुद्दीन खान पिछले चंद दिनों से अलील थे। उनका कोविड टेस्ट भी मुस्बित पाया गया था। मौलाना वहीदुद्दीन खान अपने रिसर्च और तहकीक की बुनियादों पर एक अलग राय के हामिल स्कॉलर समझे जाते थे। वो मदरसा इस्लाह आजमगढ़ से फारिगुल तहसील थे। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कई एक मौज़ूआत पर मुफस्सिल तसानीफ भी लिखी। वो इस्लामी मरकज़ नई दिल्ली के चेयरमैन और महानामा अर-रिसाला के मुदीर थे। वो 1967 से 1974 तक अल जुमा वीकली दिल्ली के भी मुदीर रहे। मौलाना वहीदुद्दीन खान को 5 ज़बानों पर उबूर हासिल था: उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। इन ज़बानों में आपकी तहरीर और तकरीरें मौजूद हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान आम तौर पर दानिश्वर तबके में एतदाल पसंद समझे जाते थे। उन्हें हालिया दिनों में पद्म भूषण अवार्ड्स भी दिया गया था। उत्तराखंड से राजौरी वापस होने वाले साबिक रुकन कानून साज असम्बली जम्मू कश्मीर और वजीर मुमलिकत ठाकुर पूरन सिंह जुमेरात को चल बसे। 75 साला ठाकुर ने कांग्रेस में कुछ अरसा गुजारने के बाद बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब होकर ठाकुर ने असम्बली हल्का दरहाल की नुमाइंदगी 2002 तक की, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और वजीर मुमलिकत बनाए गए। ठाकुर ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिला राजौरी में बदहल इलाके के बादल के रहने वाले डॉक्टर ठाकुर हाल ही में उत्तराखंड में मुनक़िद एक मजहबी इज्तिमा में शिरकत से लौटे थे, जिसके बाद वो अलील हो गए थे, जबकि आज वो चल बसे।
सीपीआईएम के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष भी चल बसे। जमा साल बेटी की मौत की खबर आज खुद सीताराम येचुरी ने आज सुबह ट्वीट के जरिए दी। बताया गया है कि उनके 35 साला बेटे आशीष येचुरी का कोविड टेस्ट मुस्बित पाया गया था। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के चंद दिन बाद गुज़िश्ता शब यहां शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्किम्स में उन्हें दाखिल कर दिया गया है। सरकारी ज़राए ने जुमेरात के दिन बताया कि प्रोफेसर तलत अहमद, जिनका चंद दिन कबल कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया था, उनके कोविड निमोनिया में मुब्तला होने की वजह से बुध की शाम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सूरा में दाखिल किया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। स्किम्स में कोरोना वायरस के नोडल ऑफिसर डॉक्टर GN येट्टो ने बताया कि प्रोफेसर तलत अहमद को गुज़िश्ता शाम करीब 9 बजे अस्पताल में दाखिल किया गया। कश्मीर में कोविड के खवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों से करीब 2 लाख रुपये चालानात वसूल किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों से करीब 2 लाख रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए हैं, जबकि 3 FIR भी दर्ज की गई हैं। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने जुनूबी जिला अनंतनाग में जुमेरात के दिन कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 3 FIR दर्ज किए और 60,800 रुपये जुर्माना भी आयद किया। उधर यारीपुरा कोलगाम में MC चेयरमैन ने गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ चालानात किए। यह जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम का हुक्मनामा है, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो इन अहकामात पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि इस वक्त जो है चार दिन से जो हमारी मीटिंग स्टेक होल्डर से भी हुई है, तहसीलदार साहब से मीटिंग, मैं और हमारे यहाँ पे CRPF का भी बड़ा योगदान रहता है इस मामले में, इस इम्प्लीमेंटेशन में। ये भी हमारे साथ रहे, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब हैं, बाकी लोग भी जो हैं। हम बिल्कुल आज नहीं, पिछले कई दिनों से हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, लगे हैं। और हमने इस सिलसिले में लोगों को पहले हिदायत दी है, बाद में जो हमें उसको जिसने फॉल्ट किया उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया है। और आज भी इस सिलसिले में हमने कुछ जो खास जो अहकाम सादिर फरमाए डी साहब ने, उनको हमने सख्ती से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो आप लोग खुद भी देख रहे हैं, जिसमें कुछ खास तौर पर मोटे मोटे चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का पहनना है, और 50% जो लोगों की वो जो है तादाद यहाँ पे इधर जो दुकानें खुली होनी चाहिए, 50% सवारियाँ भरनी चाहिए। और उसमें सरकार ने ड्राइवरों का भी जो ट्रांसपोर्ट उनका भी ख्याल रखा है, उसमें वो 30% जो है इजाफी किराया भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और जहाँ पे हमें लगेगा कि कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कानूनी कार्रवाई जो उसमें FIR भी लग सकता है, अगर ज़्यादा इसी कोई उल्लंघन इस कानून की करता है तो उसमें हम पर्चा भी दे सकते हैं। और हम बिल्कुल दिन भर यहाँ पे पूरी टीम जो हमारी है, तहसीलदार साहब, म्यूनसिपलिटी जो है, हम जो हैं, और हमारी CRPF भी साथ रहती है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। यह जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम का हुक्मनामा है, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो इन अहकामात सख्ती से अमल करें, क्योंकि इस वक्त जो है सांबा में गुज़िश्ता शब फोर्सेस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए खैदियाम देहात में एक खुफिया ठिकाने से ग्रेनेड और 151 गोलियां बरामद की। बताया गया है कि ग्रेनेड और गोलियां जंग आलूद रही, ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आज सेंट्रल कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीमों ने छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। इस दौरान गांदरबल में क्राइम ब्रांच की जानिब से साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JKPCC बशीर अहमद वार के घर पर भी छापा मारा गया। इंडियन आर्मी ने कश्मीरी नौजवानों के लिए माह मई में करीब 2 हफ्तों पर मुहित एक भर्ती रैली के इनेकाद का ऐलान किया है। ये रैली शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सोनावारी इलाके में 17 मई से 28 मई तक मुनक्किद की जाएगी, जिसमें वादी कश्मीर के सभी 10 अजला से वाबस्ता ख्वाहिशमंद नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मूसवी ने जुमेरात को अपने एक बयान में कहा कि जिला बांडीपुरा के सोनावारी इलाके में 17 से 28 मई तक एक रिक्रूटमेंट रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वादी कश्मीर के सभी 10 अजला श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, गांदरबल, बांडीपुरा और कोलगाम के ख्वाहिशमंद नौजवान शिरकत कर सकते हैं। नामालूम मुसल्लह अफराद ने शुमाली जिला बारामूला के पटन इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख को लूट कर वहां तैनात गार्ड की 12 बोर बंदूक भी छीन ली। सिक्योरिटी गार्ड्स इस दौरान जख्मी हो गया। ये वाक़या पटन के खोर इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बारामूला में 4 मुसल्लह अफराद ने बैंक ब्रांच में दाखिल होकर वहां से कुछ रकम लूट ली। मज़कूरा अफराद ने बैंक गार्ड की 12 बोर राइफल भी छीन ली और इस दौरान गार्ड को मामूली जख्म आए। पुलिस ने जाए मकाम पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। लुटेरों की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। बंदे आ गए वर्दी पहन कर, सफेद वर्दी जो अस्पताल में पहनते हैं, मास्क लगा कर उनने फायर किया। मैंने उनके साथ लड़ाई की है। फिर उनने गन लिया मेरे से और गन भी तोड़ दिया मेरे से और गन भी ले गए और अंदर दाखिल हो गए। मैनेजर के कैमरे में घुस गए, उधर भी फायर 2 किए। उनके पास सामान था, गन 3 फायर किए। बंदे 3 थे, वो 3 थे। कोकरनाग में लापता लड़की की आज मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। लड़की के रिश्तेदार और मुकामी लोगों ने लड़की की मौत पर अपने शुबहात का इजहार करते हुए कातिलीन के खिलाफ कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया है।
खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डी-मार्क ऑर्थो बाम, डी-मार्क ऑर्थो टैबलेट और डी-मार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी-मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। बारामूला पटन में पुलिस ने अल्ताफ नामी शख्स के कत्ल में मकतूल की बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून के गुलाम मोहम्मद डार नामी शख्स से नाजायज ताल्लुकात थे और दोनों ने मिलकर मोहम्मद अल्ताफ के कत्ल का मंसूबा बनाया। वाज़ेह है कि 8 और 9 मार्च की दरमियानी शब अल्ताफ रेंची पटन देहात में मुर्दा हालत में पाए गए थे और इस कार्रवाई से मुतालिक पुलिस ने मजीद तफसीलात बताई है। 2021 को एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अल्ताफ मलिक था, पटन का रहने वाला, इसकी जो है नैश एक काउशेड के बाहर जो है गिरी हुई मिली। 22 मार्च 2021 को हमारे पास इसके कुछ जो ब्रदर है उसने हमारे पास कंप्लेंट की
कि उसको इस डेथ में यानी कि इस मौत में कुछ शक है। अकॉर्डिंगली जब हमने इसमें छानबीन शुरू करी पोस्टमार्टम के बाद जो इंटरिम डॉक्टरी रिपोर्ट हमें हासिल हुई है उसकी बेसिस पे ये क्लियर हुआ कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी। इस असना में हमारी तफ्तीश आगे बढ़ी और सबसे पहले जो हमारी तफ्तीश शक हुआ उसमें हमने काफ़ी अपने ह्यूमन और टेक्निकल सोर्सेज जो है उनको लगाया के चलते यहाँ पे जो है ये केस जो है सॉल्व हुआ और इसमें 2 जो है अक्यूज्ड वो सामने आए और उनको गिरफ्तार किया गया। एक इसकी वाइफ तस्लीमा बेगम, दूसरा एक आदमी जिसका नाम की है गुलाम मोहम्मद। इसी के तहत इन दोनों ने उस दिन रात को पहले तस्लीमा ने इस आदमी गुलाम मोहम्मद को बुलाया और फिर पहले तो इसका कोशिश किया कि गला दबाया जाए और उसके बाद ये कोशिश हुई कि काम को पूरा अंजाम देने के लिए एक डंडे से इसके सर पर वार किया और इस पूरे वाक़े को एक एक्सीडेंट या एक नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ देने की जो कोशिश की गई, एविडेंस को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें रमा है, दोनों अक्यूज जो है वो पकड़े गए हैं और जो इसमें आला ज़र्ब है वो भी बरामद हुआ है। हम यकीन रखते हैं इन पुलिस डिपार्टमेंट पर, एसएसपी साहब और तमाम एसएचओ साहब तक, तमाम पुलिस अहलकारान साहब का कि जिन्होंने अपनी मेहनत से इस वाक़े को पूरे पाई तकमील तक पहुंचाया है और आगे भी इसकी मेहनत करके इसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने सच्चाई पेश हमें की और हमें पूरा यकीन हुआ कि पुलिस इसकी हमदर्दाना मेहनत और हमदर्दाना पूरी ताउन और इमदाद एक मजलूम की करते हैं। बाकी कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र हुक्काम ने इस बरस मुनक़िद होने वाली अमरनाथ यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को आर्जी बुनियादों पर रोक दिया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर ने इस बात की इत्तला अपने ट्वीट में देते हुए कहा कि जैसे ही हालात में बेहतरी आएगी अमरनाथ यात्रा 2021 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया जाएगा। एसडीएम पटन ने आज टीका अंदाजी के तहत किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। आज आशा वर्कर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया। देखा होगा कि रिसेंट जो हमारे यहाँ कोविड के केसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं पूरी वैली में, पूरी यूटी में जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके चलते हम लोगों ने एक यहाँ जो हमारे यहाँ बीएमओ मैडम है, कोविड के नोडल ऑफिसर हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से है, हम लोगों ने जो हमारे ग्राउंड लेवल स्टाफ है जिसमें हमारे आशा वर्कर्स आते हैं उनके साथ हम लोगों ने आज डायरेक्टली यहाँ पे एक मीटिंग की। इनसे हम लोगों ने फीडबैक दिया कि किस इलाके में क्या सूरत हाल है और दूसरी ये कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो किस पेस पे हम लोगों का चल रहा है यहाँ पे। इसके हवाले से जो हमारे जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है जो अभी 45 एंड अबव के वैक्सीन है उन हम लोगों ने एक डेटा कंपाइल यहाँ पे किया कि कौन कौन अभी रह रहा है। सो वी विल डायरेक्टली टारगेट द पॉपुलेशन जिन्होंने यहाँ पे अभी वैक्सीन नहीं करवाया है। और जो हमारा 1 मई से जो गाइडलाइन ये है कि हमारा 18 एंड अबव से उनको वैक्सीन करवाना है, तो उसके मामले में भी हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो चॉक आउट कर ली। और जो हमारे कंटेनमेंट जोन अगर कोई यहाँ पे बना, अभी तो कोई है नहीं एंड वी विश कि कोई ना हो, तो उसमें हम लोगों की स्ट्रेटजी कैसी रहेगी और जो हमारी रैट टेस्टिंग है या आरटीपीसीआर टेस्टिंग है उसके मुतालिक हम लोगों ने यहाँ पे बात की। और मैं इसी सिलसिले आपके हवाले से यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एक तो वो मेहरबानी करके इस रमज़ान के महीने में फॉलो करें, मार्केट्स में, मसाजिद में या जहाँ पे भी आप विजिट करें। और दूसरा, जितनी भी पॉपुलेशन 45 एंड अबव जो
हमें अभी वैक्सीन नहीं कर रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेहरबानी करके वो सामने आए, जो भी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं हमारी उन पे वैक्सीन करवाए। इट इज़ कम्प्लीटली गुड फॉर पर्सन, और जो हमारा कोविड है इससे काफ़ी कंट्रोल में आएगा। हम सब ने करवाया और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेहरबानी करके ये वैक्सीन जो है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अवाम से अपील की है कि वो माह रमज़ान में गुरबा व मसाकीन की भरपूर मदद करें। ख्याल रहे कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही सदक़ा फ़ित्र की 62 रुपये कीमत के मुकर्रर करने का ऐलान किया था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2 सालों से मैंने इज़्तिरारी की को मद्देनज़र रखते हुए सदक़े फ़ित्र का ऐलान रमज़ान के पहले अशरा में ही किया। आज की कैफियत मुख्तलिफ नहीं, लोग इक़्तिसादी तौर परेशान हैं। गुर्बत और इफ़लास की वजह से वो बेहद खौफज़दा है। लिहाजा गुरबा और मसाकीन की खुशी के पेश नज़र मैंने तहकीक के बाद 62 रुपये फ़ी कस बतौर सदक़े फ़ित्र मुकर्रर किया है। सदक़े फ़ित्र अपने शहर और बस्ती के मोहताजों और गरीबों को देना चाहिए, जिनमें उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसी पे इक्तिफा न करें, बल्कि सदक़ात और खैरात से भी उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। अल्लाह ताला आपका हामी और मददगार। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज बर्फबारी और बारिश वक्फे वक्फे से जारी रही। मैदानी इलाकों में हल्के और दरमियानी दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। बारिश और बर्फबारी के नतीजे में कई एक इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम देखा गया। जुमेरात की सुबह से गांधरबल, कंगन, गनीवन और उसके मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि जोजिला, गोमरी और मनीमर्ग, सोनामर्ग, गगनगीर, कलनगुंड में ताज़ा बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। जोजिला में 10 इंच, सोनामर्ग 4 इंच, गगनगीर 2 इंच, कलनगुंड में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि श्रीनगर सोनामर्ग शाहरा पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां रुकी हुई हैं। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि 23 अप्रैल तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जबकि 24 अप्रैल से बेहतरी के आसार हैं। और खबर कश्मीर के पेश करदा थे डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1965 नए केसेस दर्ज, 8 अमवात। 28 अप्रैल से 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए टीका अंदाजी के लिए होगा रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी 50% दुकानात रखी गई बंद। ताजरीन शदीद नुकसान से दो चार, हुकूमत नजरसानी करे, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुतालबा। वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों में खुसूसी चेकिंग, कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर करीब 2 लाख रुपये के किए गए चालानात। कोविड इम्तनात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का रहा सामना। बारामूला पटन में जम्मू कश्मीर बैंक की शाख पर डकैती की वारदात, नामालूम बंदूक बरदारों ने लाखों रुपये लूट लिए, गार्ड की बंदूक भी छीन ली। कुकरनाग में लापता लड़के की पाई गई लाश, बरहम अफराद ने रास्ता रोककर किया एहतजाज।
पटन कत्ल मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, मकतूल की बीवी और उसके आशिक को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी, आम जिंदगी मुतासिर। 23 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली के नहीं आसार, महकमा मौसमियात की पेशकयासी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।